नमस्कार। आज हम आपको प्राणायाम, प्राण जमा आयाम, प्राणवायु का आना और जाना। प्राणायाम मीन्स ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। व्हेन यू आर taking breath, that is inhalation. When we expel out, that is exhalation. So respiration और प्राणायाम, इसमें क्या है कि योगा जो हम करते हैं तो योगा में हमें जो है अपने श्वासों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमारे श्वास यानी हमारा ब्रीथिंग, वेयर टू होल्ड योर ब्रीथ, वेयर टू स्टॉप ब्रीथिंग, हाउ टू टेक ब्रीथ, हाउ टू एक्सपेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन योगा हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम में क्या है कि हमें कैसे सांस लेनी है, कैसे सांस छोड़नी है, कहाँ सांस रोकनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, ये हमें सिखाया जाता है। तो श्वास जो है जब हम लेते हैं तो श्वास लेने के लिए हमारे दो नोस्ट्रिल हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक राइट नोस्ट्रिल। लेफ्ट नोस्ट्रिल वी आल्सो कॉल ईडा और सूर्य नाड़ी और ठंडी नाड़ी बोलते हैं। राइट नोस्ट्रिल और सूर्य नाड़ी या पिंगला बोलते हैं। सो ईडा और पिंगला, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल और योर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। सो व्हेन वी ब्रीथ, वी कंट्रोल आवर ब्रीथ by various methods. So the controlling of the breath by various method is called pranayam. So what should be the sequence of the pranayam? प्राणायाम का हमारा जो है कैसे हमें शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ से खत्म करना चाहिए, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, वी एक्सपेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो हमारा प्राणायाम का जो है करने का मुख्य जो है पर्पज है, जो मेन हमारा मोटो है, वो है कि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, न्यूट्रिएंट्स जाए, ताकि हमारे जो डिजेनरेटेड सेल है वो रीजनरेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बाहर जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमें भी ब्रीथ आउट, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है क्लींजिंग प्रोसेस हो जाए और गंदगी बाहर आ जाए। और जब सांस लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए, ताकि हमारे ईच सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन, आपको जो है सिस्टम और बॉडी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी पोल्यूशन फ्री जगह पे आप जो है अपने योगा मैट पे बैठ सकते हैं। आप चाहिए तो सुखासन में बैठ जाइए, चाहिए तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर आप हो सके तो पद्मासन में बैठ जाइए। लेकिन कमर रखनी है सीधी, गर्दन रखनी है सीधी, हाथ आपके जो है आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, योग मुद्रा में रख सकते हैं, या नासिका मुद्रा में रख सकते हैं। आपका जो है जैसे आपका अच्छा लगे वैसे करें। हाथ जो है दोनों आपके जो है आपके घुटनों के ऊपर होने चाहिए। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। दोनों नाक से सांस लेना है। इनहेल फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रिल। आप चाहे तो 2 सेकंड में एक सांस ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम धीमी गति से सांस लेना। और अगर चाहे तो आप जो है 5 सेकंड में एक सांस ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं मध्यम, उत्तम और निमन। निमन का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, जैसे हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। ब्रीथिंग भी 3 तरह की होती है। एक चेस्ट ब्रीथिंग होती है, एक एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है, एक क्लेविकल ब्रीथिंग होती है। तो आपको जो है डायफ्राम से ऊपर अगर सांस लेते हैं तो भस्त्रिका, तो भस्त्रिका में आपको जो है कैसे करना है, अब हम शुरू करेंगे जो है निमन से। निमन मीन्स स्लो ब्रीथिंग, इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। आपको जो है आपका सांस लंबा खींचना है और लंबा छोड़ना है, तो दैट इज निमन। और मध्यम में सांस थोड़ा सा तेज छोड़ना है, तेज लेना है।
आप जो है सांस जो है 1 मिनट में नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं वो आपको जो है 15 to 20 टाइम्स यानी 17 टाइम्स लेते हैं. When we increase the speed up to 30 times, that is your normal Bhastrika. When increase 30 to 45 per minute, that is Madhyama. And when we take one breath in 1 second, that is Uttama. तो अभी क्या करेंगे हम जो है उत्तम गति से सांस लेंगे ऐसे. तो ये भस्त्रिका करने का सिंपल मेथड है. और दूसरा मेथड आता है आपको भस्त्रिका के लिए लंबा गहरा सांस लेना और दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचना ऐसे, और फिर एक झटके में नीचे लेकर आना. इससे क्या है आपके लंग्स टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आपके अंदर जाएगी, आपका जो लंग्स के अंदर जो है इलास्टिसिटी है जो जम गए हैं टीबी की वजह से या आपको जो है कैंसर की वजह से या अस्थमा की वजह से, आपका जो एयर पैसेज जो है जो ब्लॉक हो गया है वो खुल जाएगा. और जो थर्ड वर्जन है आपने 4 फिंगर फ्रंट, थंब ऑन योर आर्मपिट, देन इनहेल एंड रेज योर एल्बो, एक्सहेल एंड ब्रिंग इट डाउन. ये मैंने आपको जो है 3 तरीके बताए हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के. भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होता है कि आपका जो है एयर पैसेज क्लियर होता है, आपके लंग्स जो है मजबूत होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी चेस्ट कैविटी है वो बढ़ती है, आपका डायफ्राम से ऊपर हमें सांस लेना है, डायफ्राम से नीचे इसका जो है काम नहीं होता है. देन नेक्स्ट आपका आता है अल्टरनेट ब्रीथिंग. पहले मैंने बताया दोनों नाक से सांस लेना है. अब आपको जो अल्टरनेट ब्रीथिंग के लिए नासिका मुद्रा यानी आपकी मिडल फिंगर जो है और इंडेक्स फिंगर को दबा लीजिए और आपको जो है राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है. आपका बायां हाथ जो है ध्यान मुद्रा में होना चाहिए या वायु मुद्रा में ऐसे. इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट. यानी बायां नाक बंद करना, दायां नाक से सांस खींचना और दायां नाक से सांस बंद करना और बायां नाक से छोड़ना. ईड़ा से पूरक और पिंगला से रेचक. अभी अल्टरनेट में पूरक पिंगला से और रेचक ईड़ा से. अल्टरनेट में एक एक करके. ये भी आप 3 तरह से कर सकते हैं. आप चाहिए तो जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनका बीपी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, उनको धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है. और सांस लेने और छोड़ने से पहले आपके नॉस्ट्रिल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अगर नॉस्ट्रिल क्लियर नहीं है तो आपको जो है इसका नाड़ी शोधन का या आपको जो है अनुलोम विलोम का पूरा फायदा नहीं मिलेगा. अनुलोम विलोम में और नाड़ी शोधन में फर्क यह है कि नाड़ी शोधन में हम जो है 4 पार्ट अपने प्राणायाम के बना लेते हैं. देयर आर 4 पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन एंड इन अनुलोम विलोम देयर इज ओनली 2 पार्ट्स. वी इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम द वन राइट नोस्ट्रिल वी इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल वी एक्सहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल वी इनहेल, राइट नोस्ट्रिल वी इनहेल. अल्टरनेट ब्रीथिंग वी टेक. वी डोंट गिव एनी गैप इन बिटवीन. बट इन नाड़ी शोधन देयर आर 4 पार्ट. वी दिस इज नासिका मुद्रा. क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, इनहेल from the right, that is 1 part. Hold your breath inside, that is Adda Kupak. Exhale from the left nostril, that is Rechak. And hold your breath outside, that is Vayana. So Nadi Sodhan, there are 4 parts. Now we will go for Kapalbhati. For Kapalbhati, for Bhastrika, we inhale above our diaphragm. For Kapalbhati, we inhale or exhale from the lower abdomen through your nose. Both hands in the Vayu Mudra. Inhale deeply. Exhale from the lower abdomen as you are blowing powder from your nose.
कंटिन्यू। कपालभाति का मतलब होता है, कपाल का मतलब आपका फेस या फोरहेड। इसमें क्या है कि आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका जो है वेगस नर्व है वो आपका जो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पेट के जो है एब्डोमिनल कोर मसल है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो है श्वास और लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपका जो है एक बार फिर से लंबा गहरा सांस और पेट के निचले हिस्से से नाक के द्वारा निकाल देंगे एक ही झटके में। कंटिन्यू। Kapalbhati is very beneficial, especially for the diabetes patient. It is very beneficial for the thyroid patient. It is especially very benefited for the hypertensive and obesity patient. जिनको मोटापा आ गया है, जिनका पेट पीठ की चर्बी चढ़ गई है, जिनको जो है अस्थमा की बीमारी है, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, इन सब बीमारियों के लिए ये आपका जो है मैंने बताया कपालभाति बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम मैंने जो है हमारा जो है स्पेशली हम गले से रगड़ते हुए सांस लेते हैं और थायराइड के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस पूरा खाली कर देंगे और गले से रगड़ते हुए सांस अंदर की तरफ खींचना है ऐसे। और बायां नाक बंद करके धीरे से निकाल देना। फिर से सांस लेना है लंबा गहरा गले से रगड़ते हुए। तो ये जो उज्जयी प्राणायाम है पहले हमें कोशिश करना है कि 10 सेकंड तक अपना सांस खींचे, फिर 15-20 ऐसे करते करते आधा मिनट और 1 मिनट तक आप जो है अपना सांस गले से रगड़ते हुए खींचेंगे तो जो थायराइड की समस्या है वो आपको जो है खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लोग लगाते हैं 3 बंद। पहले थोड़ी को छाती से लगा के गला बंद कर देंगे, जालंधर बंद, पेट को पीठ से लगा लेंगे तो उड्डयन बंद, और आपका मल द्वार को बंद कर लेंगे तो मूल बंद। कैसे करेंगे? लंबा गहरा सांस, सांस पूरा खाली, आपका मल द्वार बंद कर दिया, मूल बंद, पेट को पीठ से लगा दिया, उड्डयन बंद, और थोड़ी को छाती से लगा दिया, जालंधर बंद, तीनों बंद और कुंभक। सांस छोड़ते हुए पहले आपका जो है जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद, और आपको जो है कुंभक छोड़ देंगे। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। आपके जो है बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया जो है बाह्य प्राणायाम है। उसके बाद आता है आपका भ्रामरी। भ्रामरी के लिए आप चाहिए तो सन्मुखी मुद्रा में सीधे बैठ के कर सकते हैं, या आप जो है सन्मुखी मुद्रा के लिए पहले अपने कान बंद कर लेंगे, फिर आपका इंडेक्स फिंगर जो है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, सन्मुखी मुद्रा, लंबा गहरा सांस और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम वाइब्रेटिंग साउंड, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं भौरों की तरह। इससे क्या होगा कि आपका जो है स्ट्रेस तो रिलीज हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपको नींद नहीं आती वो आने लग जाएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, चंचल मन शांत हो जाएगा, आपका जो रहेगा। और जो है आगे जो सबसे आखिरी प्राणायाम है वो है ओम चैंटिंग उद्गीत। लंबा गहरा सांस पहले अपने होठों से यानी ओ, फिर मुंह बंद करके नाक से, नाक बंद करके गले से,
ओम के 3 पार्ट होते हैं, ए, यू और अम। जैसे ओ, आपका दिमाग को शांत करने के लिए, आपका जो है स्पिरिचुअली आपको आत्मा से परमात्मा से जुड़ने के लिए, सारे यूनिवर्स में ओम ही ओम है। तो ओम से ही हर जीवधारी हैं। ओम एक जो है, इट इज नॉट ए वर्ड। ओम जो है हमारा जो है एक सांकेतिक वर्ड है, लेकिन हमारे श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। श्वास हम लोग सुमरण करते हैं और अपने मन को शांत करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हम जो है ओम का उच्चारण करते हैं, उद्गीत। ये हमने जो है आज बताया है कि हमारे प्राणायाम की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। जब भी हम जो है योगा करते हैं, डिसीज बेस्ड योगा जो है, जिनको बीमारी के हिसाब से करते हैं उनको अपना अपना सेट अलग बनाना चाहिए। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है और जिनको रूटीन आपको जो है प्राणायाम करना है, तो ये जो है प्राणायाम मैंने बताए हैं, इनका सीक्वेंस यही रहता है और हमें इसी में अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।